आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 सिलेंडर्स आर पाइल्ड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल एज शोन। ये रेक्टेंगुलर चैनल है, इस पे 3 सिलेंडर रखा गया है। डिटरमाइन द रिएक्शन R6। हमको यहाँ पर का रिएक्शन निकालना है, ठीक है, बिटवीन द सिलेंडर ए एंड द वर्टिकल वॉल ऑफ द चैनल। मतलब इस सिलेंडर ए पे जहाँ पर ये वर्टिकल वॉल से टच है, उस पॉइंट पे R6 वैल्यू को हमको निकालना है, ठीक है। अब क्या है, इससे तो खाली R6 निकालना है, मैं पूरे वैल्यू पे निकालूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है AKTL का। अब क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्या है, एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, दिख सर्कुलर रहा है। इसका रेडियस कितना है 5, इसका रेडियस कितना है 6, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये क्या है, ये ABC, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं D और इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूं E, ठीक है। तो अगर मान लो ये D है, ये B है और ये C है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो 5 और 6 कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 11 सेंटीमीटर है और अपने को कुछ डिस्टेंस पता है कि हाँ, ये एक डिस्टेंस दे दिया है कि इसका टोटल जो विड्थ है रेक्टेंगुलर का, ये कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल यहां से यहां तक 18 है, तो मुझे क्या चाहिए, डी तक का पॉइंट चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा। तो मैं बी डी निकाल सकता हूं कि नहीं, सॉरी, डी बी। डी बी की वैल्यू क्या होगी, टोटल क्या होगा 18 माइनस क्या करूंगा 6 माइनस 5, तो क्या हो गया 11। इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं मैं ये एक ट्रायंगल ले रहा हूं, नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल लेता हूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये क्या है आपका बी पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा होगा ई पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है। इसको अगर मान लेते हैं, इसको मैं लेता हूं θ1 और इसको मैं लेता हूं θ2, तो ये क्या हो गया आपका θ1 और ये क्या हो गया θ2। अब ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल यहां से यहां तक का कितना सेंटीमीटर होगा हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर ई बी की बात करूं, ई बी क्या है, यहां से यहां तक 18 है, तो ये रेडियस को अगर माइनस कर दूं और इसको रेडियस को माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या माइनस करना है 4 और 6 को, तो क्या लिखूंगा 18 माइनस 4 6 मतलब फिर से 10 आएगा, तो ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, कॉस थीटा 1। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मुझे पता चल गया कितना है 7 सेंटीमीटर और इसका बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा क्या आएगा, कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना हुआ 11, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा 1, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कितना आया 6√2, तो ये कितना आ जाएगा 6√2, तो क्या आ गया 6√2 अपॉन 11। तो 7/11 ये कितना होता है, ये आएगा 0.636। उसी तरीके से 6√2 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.771, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 1। अब जैसे इसको निकाला इसको भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 क्या निकलेगा, देखिए कॉस थीटा 2 में यहां पर क्या है
बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो क्या होगा 8/10। 8/10 कितना होता है 0.8। उसी तरीके से sin θ2 ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर वैल्यू कितना आया 6। तो ये क्या लिख सकता हूँ उसको मैं 6/10। ये क्या आ गया 0.6। ये क्या आ गया आपका 6। अब अब मैं देखता हूं इसको, तो ये कैसे जा रहा है। देखिए यहां पर ये टच हो रहा था, तो इस पॉइंट पे मैं क्या ले सकता हूं, यहां पर क्या ले सकता हूं इसको R6। उसी तरीके से यहां से टच हो रहा था, तो इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं R5। ठीक है, तो अभी मैंने इसको थीटा बोला है, तो ये इसको मैं θ2 बोलता हूं, तो ये क्या होगा θ2। ये θ1 है, तो ये क्या होगा θ1। तो ये कितना आ जाएगा θ1। ये कितना आया θ1। ये कितना है θ2। ये कितना आया θ2। ठीक है, यहां से एक और फोर्स लग रहा है, ये R4 है। R4 क्या है, इस या तो मैं इस साइड ले सकता हूँ या तो इस साइड ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ R4 को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया R4। अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये किस साइड जाएगा, इस साइड, तो ये क्या हो गया R4। तो ये क्या आएगा आपका R3। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा R2। ये R2। ठीक है, एक रिएक्शन लग रहा है इस साइड पे, ये क्या हो गया आपका R1। और कुछ है क्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बच गया वेट। इसका वेट क्या लिखा है यहाँ पर 20 kg। ठीक है, अब हम वेट निकाल रहे हैं, तो हम ये तो केजी तो मास में होता है ना, तो हमको वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 9.81 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वेट की अगर बात करूं, ठीक है, तो वेट क्या होगा मास इनटू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल मैं अगर 20 kg की बात करूं, तो ये क्या लिख सकता हूं 20 kg इंटू 9.81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर सी। ठीक है, 20 इंटू 9.81 न्यूटन। ये न्यूटन कैसे आया, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी क्या होगा न्यूटन होगा। तो इसको याद रखिएगा कि अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया कि हम इसको मास को वेट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन अब यहां पर और कुछ बचा है क्या, रिएक्शन हो गया। हाँ, अब ये क्या लिख सकते हैं सीधा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां क्या लिख देता हूं 20 इंटू जी मतलब यहां पर 9.81 है। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा आपका 40 g, और ये क्या आ जाएगा 15 g। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तब इसको सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है सी, और ये कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट है। ठीक है, तो सी पॉइंट में अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं क्वाड्रेंट, तो ये कैसे जा रहा है 20 इंटू जी। ठीक है, ये यहां पर क्या जा रहा है R1 जा रहा है, और एक फोर्स कैसे जा रहा है ऐसा, इस फोर्स का मैं क्या नाम रख रहा हूं R2। कितना एंगल बनाएगा, अगर मैं यहां पर इसको थीटा मान रहा हूं, ऐसा क्रॉस करूं तो ये इस साइड में θ1 आएगा, तो ये क्या आ गया
थीटा वन। इस कंडीशन पे अब मैं क्या लगाऊंगा, सिग्मा एफ वाई। ठीक है, सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में कौन कौन जा रहा है, खाली एक फोर्स जा रहा है, कौन सा है, आर टू। आर टू क्या आएगा, साइन थीटा वन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 इंटू जी। ठीक, तो आर टू की वैल्यू क्या आएगी, आर टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 9.81 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा वन क्या है, 0.771। तो 20 इंटू 9.81 अपॉन 0.771, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 254.475 न्यूटन। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं, आर टू इज इक्वल्स टू 254.475 न्यूटन। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई तो निकल गया, अब क्या लगाना है मेरे को, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड वाला फोर्स, यहां पर क्या है, आर वन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, आर टू कॉस थीटा वन। आर टू की वैल्यू कितनी निकली, 254.475 इंटू कॉस थीटा वन का वैल्यू कितना है, 0.636। ये वैल्यू तो निकल गई थी। ठीक है, इंटू 0.636, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, आर वन इज इक्वल्स टू 161.846 न्यूटन। ठीक है, मुझे आर टू और आर वन की वैल्यू निकल गई, आर वन आर टू का तो निकल गया वैल्यू। अब क्या है, इससे वैल्यू देखिए, इस क्वेश्चन में खाली आर सिक्स की वैल्यू निकालने बोला था। ठीक है, मगर आर सिक्स की अगर वैल्यू निकालना है तो बिना इसको निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको निकाल लेंगे, इसको निकालने के बाद अपने को यहां पर क्या चाहिए, आर फोर। तो अगर खाली आर सिक्स की वैल्यू निकालना होता तो खाली आर टू से ये लिंक है तो आर फोर, बस इतने में आके सॉल्व हो जाता। मगर एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप वैसे ही लिखेंगे, आप पूरा मत सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा क्वाड्रेंट बनाऊं, ये कैसे जा रहा है, 40 इंटू जी, यहां पर गया, ये क्या आ गया, आर थ्री। ये ऐसे जा रहा है, यहां पर क्या आएगा, आर फोर। और ये ऐसे जा रहा है, यहां क्या आएगा, आर टू। ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा वन, तो यहां पर क्या बनेगा, थीटा वन। ये ऐसे जा रहा है तो यहां पर क्या बनेगा आपका, थीटा टू। ठीक है, ये थीटा वन और थीटा टू का पोजीशन बड़े ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, और कोई फोर्स जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, मुझे आर वन और आर टू की वैल्यू पता है, तो यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, आर टू। तो मैं सीधा क्या यूज करूंगा, सिग्मा एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स यूज करूंगा, तो ये भी अननोन है। मैं क्या यूज करता हूं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव। अब क्या है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां पर अपवर्ड फोर्स कौन सा है, आर फोर। आर फोर यहां क्या बनाएगा, साइन थीटा टू। ठीक है, आर फोर साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू जी प्लस क्या लिख सकता, आर टू। ठीक है, ये यहां पर क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा वन। अब अगर देखें ये 40 कितना है, 40 इंटू जी प्लस
तो यहां पर देखिए क्या है, 20G है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस जगह क्या लिख सकता हूं, सीधा डायरेक्ट 20G लिख सकता हूं। ये अगर डायरेक्ट 20G हो गया तो टोटल कितना है आपका, ये 60 × G। ठीक है, तो मैं R4 क्या लिख सकता हूं, R4 इज इक्वल्स टू 60 × 9.81, सॉरी, अपॉन, यहां पर क्या है, साइन थीटा टू का वैल्यू क्या निकला अपना, 0.6। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6। ये अगर मैं इसको यहां से हटाऊं डेसिमल, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 981 न्यूटन। तो R4 की वैल्यू कितनी आई, 981 न्यूटन। ठीक है, R4 की वैल्यू मिल गई है। अब क्या चाहिए मुझे, R2 और R4 की वैल्यू मिल गई, अब क्या चाहिए, R3 की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा। सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड वाला फोर्स। तो अब यहां पर क्या है, R3 इज इक्वल टू R4 कॉस, क्या है वहां पर, थीटा 2, कॉस थीटा 2 प्लस R2 कॉस थीटा 1। तो R4 कितना आया, 981 इंटू कॉस थीटा टू कितना है, 0.8। क्या लिख सकता, 0.8 प्लस R2 की वैल्यू कितनी निकली थी, 254.475 इंटू थीटा 1 कितना निकला, 0.636, है ना। तो अब कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 254.475 इंटू 0.636 प्लस 981 इंटू 0.8, वैल्यू कितनी आ रही है, 946.646 न्यूटन। ये कितना आया, R3 का वैल्यू आया। अब क्या बचा, ये वाला क्वाड्रेंट। अब थर्ड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, ये अपवर्ड जा रहा है, क्या लिख सकता, R5। ये ऐसे जा रहा है तो मैं इसको यहां कैसे बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा। ये क्या है, R4। थीटा यहां बना रहा था तो थीटा यहां बनाएगा, थीटा 2। ये इस साइड जा रहा है तो क्या होगा आपका, R6। ये वेट कितना जा रहा है यहां पर, 15 × G, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें R6 की वैल्यू चाहिए, R4 की वैल्यू तो निकल गई है, R5 की वैल्यू भी अननोन है अभी तक। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, R6 इज इक्वल टू क्या हो गया, R4 कॉस थीटा 2। ठीक है, R4 कितना निकला, 981 कॉस थीटा टू कितना है, 0.8। ये कितना हो गया, 0.8। तो 981 इंटू 0.8, वैल्यू कितनी आई, 784.8 न्यूटन। तो R6 की वैल्यू कितनी आई, 784.8 न्यूटन। है ना। अब लास्ट क्या बचा, R5, सिग्मा एफ वाई, अपवर्ड पॉजिटिव। अब क्या है, इसमें
अपवर्ड इस साइड ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या लिख सकता हूं, R5 इज इक्वल टू 15G प्लस R4 साइन थीटा 2। तो 15 इंटू 9.81 प्लस R4 साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 कितना है 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 9.81 प्लस 981 इंटू 0.6, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 15 इंटू 9.81 प्लस 981 इंटू 0.6, वैल्यू कितनी आ रही है 735.75 न्यूटन। तो क्या गया R5, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, R1 की वैल्यू कितनी आई 161.846 न्यूटन, R2 की वैल्यू कितनी आई 254.475 न्यूटन, R3 की वैल्यू कितनी आई 946.646 न्यूटन, R4 की वैल्यू कितनी आई 981 न्यूटन, R5 की वैल्यू कितनी आई 735.75 न्यूटन, और फाइनली R6 की वैल्यू कितनी आई 784.8 न्यूटन, ठीक है। मेन क्वेश्चन में तो ये पूछा था, मगर मैं पूरा सॉल्व किया। आपको एग्जाम में बनाना है तो आप ऐसा सॉल्व मत कीजिएगा, सीधा R2 फिर R4 और सीधा फिर R6 निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि R1 और R3 और R5 के बिना निकाले भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।